और सबसे बड़ी चीज़ है मेरी बहन इस चीज़ में, जरूर वो घर पे यही मम्मी से कहती तुम लोगों ने पैदा किया, पाल मेरी दीदी रही है कि जितनी लाइफ हमें नहीं मिल पाई है उससे ज्यादा रानू के लिए कर पाए। रानू मतलब छोटी वाली बहन का नाम है घर पे, और इनकी आंखों में थोड़ा सा आंसू भी दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि जो सपने अक्सर टूट जाते हैं लोग उसमें बहुत निराश होते हैं, हम निराश नहीं होंगे, वो नहीं तो उससे बेटर होगा, वो उससे बेटर नहीं होगा तो बेस्ट होगा। एक ऐसा कोई बहाना बताइए जो बच्चे अक्सर करते हैं जब वो होमवर्क नहीं करके आते हैं। आप सोचो तो महीने में 1000 रुपए के कपड़े हर महीने खरीदेंगे, कहने को हम सुबह शाम तक करते हैं लेकिन मेहनत तो उससे ज्यादा हमारे घर पे की जाती है। अभी भी हम यहाँ आए हैं, मम्मी ने ये कहा है कि आलू के पराठे हम बना के नहीं रखेंगे, तुम आओगे तो गर्म बना देंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट पर। आज अपने साथ में है सोनिका कश्यप जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये वीडियो बहुत एक्सपीरियंस दे के जाएगी, क्योंकि सोनिका, अगर वैसे तो लड़कियां अपनी एज नहीं बताती हैं, लेकिन कितनी एज है अभी तुम्हारी? सर 18 साल और 6 महीने, अभी लगभग मार्च में 18 कंप्लीट हुई है। यानी अभी ये लगभग 18-19 साल की हैं, ठीक है। और ये जैसा बता रही थी अपना शेड्यूल की सुबह उठती हैं और फिर रात के, अभी भी ये ट्यूशन पढ़ा कर ही आ रही हैं। और अभी जब ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है तो रात का बजा हुआ है 10:15, यानी 10:15 हो गया है। सुबह कितने बजे उठती हो? थोड़ा यहाँ से शुरू करो। 5 बजे। 5 बजे उठ जाती? 5 बजे का अलार्म है, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं होता है। और फिर शाम को घर पहुंचते पहुंचते 10 बज जाता है। 10 तो डेली का 10:30 बज जाता है। 10:30 बज जाता है। खाना वाना फिर इसके बाद ही होता है या बीच में कहीं टाइम मैनेज करते? नहीं, जाएंगे उसके बाद खाएंगे, फिर फ्रेश वगैरह होकर लेटते लेटते 12 बज जाता है और नींद आते आते 1 बज जाता है। यानी डेली लगभग 1 बज जाता है सोते सोते, और सुबह 5 बजे उठना होता है जी। एक पहला सवाल, जो भैया ये वीडियो बहुत इंस्पायरिंग है, हम ऐसे ही कोई भी वीडियो नहीं बना रहे हैं, आपको हम मैसेज दिखाएंगे। कितने सारे लोगों ने कह रखा है कि सर हम भी आना चाहते हैं, लेकिन बहुत इंस्पायरिंग ये वीडियो होने वाली है जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। तो सोनिका, पहला एक सवाल ये है कि एक दिन ये शेड्यूल फॉलो करना बहुत आसान है। पहले थोड़ा अपना शेड्यूल बताओ, क्योंकि कारण ये है अभी आप बीएससी फाइनल ईयर में हैं इस साल, तो आपके कॉलेज भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं। हालांकि ज़्यादातर बच्चे जानते हैं कि कॉलेज में इतना कुछ हवाबाजी नहीं होती है, तो लोग वैसे भी नहीं जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे यार कॉलेज नहीं जाती, लोग घर में पड़े रहते हैं, उससे अच्छा हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो ये सब मैनेज कैसे कर रही हो, क्योंकि कॉलेज है, कुछ बच्चे यहाँ पर होंगे जो कॉलेज से रिलेटेड होंगे, कॉलेज है, कॉलेज में प्रैक्टिकल है, फिर अपनी भी पढ़ाई है, फिर लोगों को भी पढ़ा रही हो। दिन का थोड़ा सा शेड्यूल बताओ, मैनेज कैसे कर रही हो? सबसे पहले तो उठने से होता है, अलार्म लगा के सोते हैं 5 बजे का। कभी अगर अलार्म नहीं भी लगाए तो खुद से ही उतने बजे नींद खुलनी ही है। अब तो आदत हो गई है, समय हो गया है काफ़ी इस चीज़ को फॉलो करते हुए। शुरुआत में हाँ काफ़ी दिक्कत हुई। शुरुआत में ये था कि 5 बजे उठते थे तो ये सोचते थे 5 मिनट और सो जाएं, 6 पे पहुंचना है तो 5:30 पे उठ जाएंगे या 5:40 पे उठ जाएंगे, 10 मिनट 2 मिनट, वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लगती थी। मगर नहीं, अब से कर लिया। उससे पहले थोड़ा वर्कआउट या जो भी अपने ऊपर ध्यान देना है, फिजिकल हेल्थ पे, क्योंकि पूरे दिन जब आप एग्जॉस्ट होते हैं तो फिर अपने लिए समय नहीं मिलता है और वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है अगर आगे तक सारी चीज़ें ऐसे ही चलानी है तो 5 बजे उठते हैं, फ्रेश वगैरह हुए और चाय के बिना हाँ आँख नहीं खुलती हमारी, चाय पी, उसके बाद तैयार हो जाते हैं। और साइकिल अभी हमने जल्दी ही सीखी है। इससे पहले सुबह उठ के पहले साइकिल सीखने जाते थे, उसके बाद पढ़ाने जाते थे। तो आप साइकिल से जाते हैं पढ़ाने, 6 बजे पहुंच जाते हैं। 6 बजने में 5 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं कि बच्चे को बैठने बैठने में भी टाइम लगता है और बच्चा भी 7 ही बजे तक पढ़ पाएगा, क्योंकि उसके बाद उसका भी स्कूल है, उसे भी स्कूल जाना है। बच्चे भी साथ में थोड़ी थोड़ी मेहनत करते चलते हैं। बच्चे भी जल्दी उठते हैं, वो तैयार होते हैं, स्कूल की ड्रेस वगैरह में, यूनिफॉर्म में तैयार होकर बैठे होते हैं कि हम आएंगे, हम पढ़ाएंगे। उसके बाद वो तुरंत स्कूल चले जाते हैं। फिर वहाँ से एक जगह और पढ़ाने जाना, फिर वहाँ से एक जगह और, कुल मिला के 10:30 तक, 10:30 बजे तक हम खाली हो जाते हैं सुबह। उसके बाद घर आते हैं। किसी दिन कॉलेज में प्रैक्टिकल है या केमिस्ट्री की क्लास काफ़ी अच्छी चलती है हमारे यहाँ, तो केमिस्ट्री की क्लास लेने अक्सर कॉलेज चले जाते हैं जब समय मिलता है या जब लगता है कि हाँ ठीक है ज़्यादा नहीं थके हैं, वहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। खाली जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि बना लिया कि डेली जा रहे हैं और वहाँ जाके खाली बैठे रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब लगता है कि हाँ हम ठीक हैं, हम वहाँ जाके बैठ के समझ सकते हैं, तो हम कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज से आ जाते हैं, एक क्लास अटेंड की, फिर हम चले आते हैं। फिर 1:30 बजे से हम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, 1:30 से 2:30, फिर 2:30 से 3:30, 3:30 से 4, वो आने जाने में थोड़ा टाइम मैनेज हो जाता है। एक जगह दूसरी जगह जाओ, पूरे रास्ते में ही उतना लग जाता है। और किसी के घर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल घड़ी देख के 1 मिनट पहले ही ये 1 मिनट पे ही उठ जाओ। कहीं कोई टॉपिक चल रहा है तो रुकना पड़ता है, आधा घंटा आगे पीछे हो जाता है। फिर उसके बाद एक जहाँ कोचिंग पढ़ाने जाते हैं, कोचिंग में बैच है, उसके बाद बच्चों को कुछ पूछना है तो उसके लिए थोड़ी देर 15 मिनट रुके रहते हैं।
उसके बाद फिर पढ़ाते हैं, फिर 2-3 बच्चे 7 बजे के बाद हम 3 बैच और पढ़ाते हैं, फिर 10 बजे तक खाली होके घर पहुंचते हैं। घर जाके कुछ नहीं, अपने वही फ्रेश हुए, चेंज किया, थोड़ी कंफर्टेबल क्लोथिंग अपनी नॉर्मल कंफर्टेबल हुए, फिर लेटे, थोड़ी देर में खाना खा लिया क्योंकि दिन भर काम करते तो रात में भूख बहुत तेज़ लगती है। फिर खाना खा लिया, उसके बाद थोड़ा बहुत देखते हैं कि कल क्या करना है, कल किसे क्या पढ़ाना है। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो हमने नहीं पढ़ा है, सीखते रहते हैं क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अभी भी सीखने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जो अब इतनी आ गई हैं कि अब हाँ कल पढ़ाना है तो आज देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बड़े बच्चों की क्लास में कुछ ना कुछ पढ़ना भी होता है। डेली कुछ ना कुछ, थोड़ा लगभग 15 मिनट पढ़ते हैं, 20 मिनट पढ़ते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, फिर वही सेम नेक्स्ट डे। बहुत अच्छा इन्होंने बताया और ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा है लेकिन काफ़ी कठिन है। डेली एक दिन फॉलो करना और डेली फॉलो करना इससे बड़ा कठिन। तो पहले तो इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल है कि इतना मोटिवेशन कैसे आ रहा? बीएससी के साथ में पहले तो ट्यूशन पढ़ाने का आइडिया क्यों आया? जैसे अगर हम अपनी बात करें, हमारी तो मजबूरी थी तो हमने शुरू करा, विकल्प नहीं थे, पर चीज़ें आगे अच्छी लगने लगी तो हम बढ़ चले। अभी जब आपकी 17-18 साल है, 19 साल है, तो इतना हौसला कहाँ से आ रहा है ये कि हम डेली सुबह उठ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं? ये हौसला कहाँ से आ रहा है, ये आइडिया कहाँ से आया कि हमें ट्यूशन पढ़ानी चाहिए? सर पहले तो कुछ जिम्मेदारियां हैं जो खैर हमारे घर पे किसी ने कहा नहीं है कि तुम्ही को करना है, कभी नहीं कहा गया कि अब जाओ ये करो, लेकिन हाँ देखते हैं तो ये लगता है कि करना हम ही को है और करना चाहिए। वो लोग बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं इससे, जो हमारे घर पे हैं। कहने को हम सुबह शाम तक करते हैं लेकिन मेहनत तो उससे ज़्यादा हमारे घर पे की जाती है। अभी भी हम यहाँ आए हैं, मम्मी ने ये कहा है कि आलू के पराठे हम बना के नहीं रखेंगे, तुम आओगे तो गर्म बना देंगे। खाली हम नहीं जाग रहे हैं, साथ में घर वाले भी जाग रहे हैं। वो चीज़ इतना मतलब लोगों को लगता है कि मेहनत हम कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ साथ वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हम जाएंगे, अगर मेरे पैर में भी दर्द है, मम्मी कहेंगे पैर दबा दें, कुछ कर दें, हम मना करते हैं लेकिन यही चीज़ है, आओ थोड़ी देर सर ही दबा दे, अच्छा तेल लगवा लो, 3 दिन हो गए नहीं तुमने तेल लगवाया है, सर पे जोर पड़ता है। ये मम्मी लोग ऐसे ही बात करते हैं। कितने भाई बहन हो तुम लोग? 2 बहन है सर, छोटी। 2 बहनें हो तुम लोग और आप बड़ी हो जी। यानी वो लोग भी जो लोग ये मैसेज मतलब करते हैं कि लड़कियां हैं क्या करेंगी, कैसे करेंगी, तो आप उनके लिए भी एक मिसाल क्रिएट कर रही हैं कि अगर आप लड़की भी हो तो आप घर की जिम्मेदारियां उठाने में मदद कर सकते हो घर वालों की, ठीक है? यानी ओवरऑल जो घर की सारी कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे किसी से कुछ छुपा नहीं है, चाहे हम हो आप हो, सभी लोगों के घर की कंडीशंस ऐसी बन ही जाती है कि जब सब लोग मिल के करते हैं तभी शायद परिवार अच्छे से चल पाता है। और अगर भैया लड़का लड़की इधर उधर पड़ जाते हैं तो फिर शायद चीज़ें जो है वो खराब होने लगती हैं। तो सब लोगों को मिल के ही करना पड़ता है। पहला एक सवाल ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा ये रोते रहते हैं ट्यूशन नहीं मिल रही है, मेरे पास आते हैं ट्यूशन दिला दो। जैसे एक बार मेरे पास एक आदमी आया, बच्चा ही था, बोला ट्यूशन दिला दो, तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है ट्यूशन दिला देंगे। चौक में हमने उसे ट्यूशन बताई, बताने के बाद में फिर वो हिसाब जोड़ रहा, कह रहा वो हम साइकिल वाइकिल चलाते नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो भाई बाइक से जाएंगे या फिर हम ई रिक्शे से जाएंगे तो 30 रुपये मतलब आने जाने का उन्होंने दुनिया भर का हिसाब जोड़ दिया। बोले ऐसे हमारे 1500 खर्च हो जाएंगे, फिर हम ट्यूशन हमें 2500 मिलेगी तो क्या बचेगा। तो इस तरीके के भी लोग हैं। तो अब आप ये बताइए कि नंबर 1 आपको अपनी पहली ट्यूशन कैसे मिली, और दूसरी बात ये बताइए जो लोग पढ़ाना स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अब आप कह रहे हो कि हम सुबह उठते हैं और रात तक ट्यूशन पढ़ाते रहते हैं, तो यानी मोटा मोटा 6-7 ट्यूशन आप पढ़ा रहे होगे, 8-9 है, 8-9 ट्यूशन आप पढ़ा रहे होगे। उसके साथ साथ अभी आपने जिक्र किया कि हम किसी कोचिंग में भी पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि कोई बच्चा अगर स्टार्ट करना चाह रहा है ट्यूशन पढ़ाना तो उसे कैसे मिलेगी ट्यूशन? आपकी पहली ट्यूशन कैसे मिली और कैसे आपकी शुरुआत हुई? सर पहली ट्यूशन तो जैसे हमारे घर के पास ही एक अंकल हैं जो पापा के कह सकते हैं हमारे फैमिली फ्रेंड हैं एक तरीके से, वो उनको जानते हैं, वो काफ़ी समय से हमको छोटे से ही देख रहे हैं, तो नंबर अच्छे आ गए। जैसे कभी यहाँ से सीरीज़ ही जीत के जा रहे हैं, ट्रॉफी लेके जा रहे हैं, रास्ते में उन्होंने देखा, शुरू से वो हमेशा से उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। कुछ नहीं तो आओ सोने का तुम्हारे अच्छे नंबर आए, मिठाई खिला दें, आओ आज लस्सी पिला दें, छोटी छोटी चीज़ें। वो फिर एंड में उन्होंने एक चीज़ वो ये कहा करते थे कि हमारे बच्चे बेटा दूर पड़ जाते हैं, नहीं तो हम उन्हें तुम्हारे पास थोड़ी देर के लिए ज़रूर भेजें, उन्हें कुछ हेल्प मिलेगी। और फिर जब मेरा 12th हो गया, उसके बाद जब हम खाली थे, लगभग जब तक एडमिशन नहीं होता है तब तक मतलब रिजल्ट से एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं आप लोगों के बोर्ड के जो है मार्च में, उसके बाद एडमिशन लगभग जाके ग्रेजुएशन का जो हो पाता है वो जुलाई अगस्त सितंबर तक चला जाता है। तो उसके बीच का जो खाली टाइम था वो इतना ज़्यादा खाली हो गए थे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, अच्छा ही नहीं लग रहा था, खाली बैठ के रोए हम कि कुछ करने को ही नहीं है, करें क्या, बोर हो जाते थे।
पहले स्कूल है, फिर कोचिंग है, मगर अब कुछ नहीं था उस टाइम। फिर वो उन्होंने हमसे कहा था कि हमारा घर दूर ज़रूर है, लेकिन आप चाहो तो मतलब पढ़ा सकते हो। 2 बच्चे थे, एक बच्ची उस टाइम 8th में थी, एक 6th में थी। आज वो लोग 10th में और 8th में हैं। अभी भी पढ़ा के ही आ रहे हैं उन्हें। अभी पूछ रही थी आप कहीं जाएंगे क्या, आज अब तैयार लग रही हैं। वो लोग अभी तक जुड़े हुए हैं। वहाँ से पढ़ाना शुरू किया था। मतलब जब पहले दिन पढ़ाया था या पहली बार पढ़ाया था तो ये नहीं सोचा था हमने कि मतलब इसी उसमें आगे करना है या और बच्चे ढूंढे। हमने कभी किसी से नहीं कहा कि कोई ट्यूशन हो तो बताना, या कभी कुछ नहीं ये चीज़ रही है। जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि शुरुआत घर से ही होती है, मतलब करीब करीब कोई नॉलेज वाला व्यक्ति। हमने वैसे शुरुआत करी थी कि हमारे घर में 2-3 बच्चे थे, ठीक है। फिर जब 2 घर वाले, एक पहले घर वाला पढ़ने लगा, फिर 1 महीने बाद उसकी सहेली पढ़ने आ गई, फिर 2 लड़के और आ गए, फिर लोगों को पता चलने लगा, फिर धीरे धीरे करके लोग बढ़ने लगे। तो जो लोग भी ये रोते रहते हो कि यार ट्यूशन नहीं मिल रही है, तो जरूरी नहीं है पहले पैसे से मिल जाए। जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, पहले ये देखो कि क्या पढ़ाने में इंटरेस्ट है। हाँ, अगर इंटरेस्ट है जी हम वहाँ पे गए थे जब पहले दिन, हमें तो डर लग रहा था। बच्चे भी अच्छे स्कूल के थे, बच्चे CBSE के हैं, ICSE के हैं, और हम यूपी बोर्ड से ही पढ़े हैं। हमने जो 10th है 12th है वो यूपी बोर्ड से प्रॉपर हिंदी मीडियम से किया, इंग्लिश मीडियम से भी नहीं, हिंदी मीडियम से किया है। और उसका स्टैंडर्ड और CBSE के बुक का स्टैंडर्ड बहुत अलग है। बहुत अलग है, टू बी ऑनेस्ट, अगर हम सच कहें तो कहते हैं लोग कि फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर आप बुक्स भी उठा के देखेंगे तो आपको फ़र्क पता चलेगा कि एजुकेशन में कितना बड़ा गैप आ रहा है वहाँ पे। तो पहले साल तो थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हुई, सीखते थे कुछ नहीं, कल ये टॉपिक है, टॉपिक का नाम लिख के ले आए हैं, घर पे एक YouTube वीडियो चला लिए, देखी है, अपनी बुक्स में देखा है कि हमने उसे किस तरीके से पढ़ रखा है, थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश की है, अगले दिन जाके एक्सप्लेन कर दिया। हमारा एक यही सिंपल है कि हमने कभी उस चीज़ में नहीं ध्यान दिया कि हम ज़्यादा लिखवा दें, कि बच्चे की कॉपी भरी हुई लगे, मम्मी पापा ये कहें कितना लिखवा दिया। बच्चे को समझ आना चाहिए। कोई अगर हमारे और बच्चे के अलावा तीसरा व्यक्ति पूछ रहा है कि आपने क्या पढ़ा है, तो आपको टॉपिक के साथ आपने उसमें क्या पढ़ा है बच्चा वो बता पाए, तो वहाँ पे ये समझ जाते हैं कि आप टीचर कैसे हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर हम जहाँ तक ये समझें तो भाई शुरुआत करो, ठीक है। और ये एक 18 साल में मिसाल कायम कर रही हैं, आप लोगों को हौसला दे रही हैं, मोटिवेशन दे रही हैं कि भाई शुरू करो। शुरू कैसे कर सकते हो? कोई पड़ोस में है, कोई घर में है, कोई मामा का लड़का है, कोई चाचा का लड़का है, कोई सबकी शुरुआत ऐसे ही होती है यार। पैसे के लिए अगर स्टार्ट कर रहे हो तो भाई नहीं कर पाओगे, समझ लो। जैसे हमने जब यूट्यूब पे भी पढ़ाना शुरू किया, उस समय पैसा थोड़ी मालूम था आता है यार, ठीक है। लोग लॉकडाउन में खाली पड़े हुए थे तो वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी, धीरे धीरे समझ में आया नहीं यार ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और आज शायद इतना हो गया कि अगर हम ऑफलाइन बंद कर दें और अपनी ज़रूरतें जितनी नॉर्मल है वो शायद यूट्यूब से पूरी होती रहेंगी। तो चीज़ें बाद में समझ में आएंगी कि क्या कर सकते हो, पहले तो शुरुआत करनी पड़ेगी। पहली बार आज अभी भी कई लोग कहते हैं कि पैसे कम है, आप वहाँ मतलब पैसे आपने जो स्टार्टिंग में लिए थे आप कम लेती थी। हमने आज तक किसी के यहाँ भी ये नहीं कहा है कि आप हमें इतने पैसे दीजिए, किसी के हमने नहीं कहा है। हम पहली चीज़, सबसे बड़ी चीज़ होती है व्यवहार। आप क्या कहते हैं वहाँ पे पढ़ाएं ना पढ़ाएं, मेरे अकॉर्डिंग इतना है कि अभी तक जितने बच्चे पढ़ाए हैं, चाहे फ्यूचर में हमसे पढ़े नहीं पढ़े, भाई चेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, जीवन का नियम है कि बदलाव आएंगे। मगर इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि बच्चे कहीं भी जाएंगे, अगर कोई नाम लेगा मेरा तो उन्हें याद रहेंगे हम, इतना बहुत है। ये एक टीचर के लिए प्राउड मोमेंट है कि बच्चा उसे याद रखे, ठीक है। और अभी हमारा भी एक भतीजा है, उसे भी ये पढ़ा, ये 12th तक यहीं पढ़ी हुई हैं, बल्कि BSc भी जो पढ़ाते थे हम, लास्ट बैच हमने शायद आपका वाला ही पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ऑफलाइन BSc पढ़ानी बंद कर दी थी। तो अभी हमारे भतीजे को पढ़ा रही हैं, बड़ा खुश रहता है, बताता अब सोनिका मैम हमें घुमाने ले जाएंगी। सोचने वाली बात है ना कि आदमी घर जाता, पढ़ाया, किनारे हो लिया, उसे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये बाकायदा मतलब अप्रिशिएट करने वाली बात है कि इस बीच बीच में बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। और एक चीज़ हम इस वीडियो में बता रहे हैं, ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, जब भी कुछ अच्छा करना चाहो तो एक होता है अरे वाह। अरे वाह स्कीम समझते हो क्या होता है? जैसे ही किसी बच्चे से हमने कहा कि कल यहाँ पर डांस कंपटीशन है या कल यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था है, बच्चे ने कहा अरे वाह। या आपने कहा वी-मार्ट में एक के साथ 2 टी-शर्ट फ्री मिल रही है, आपने कहा अरे वाह। जहां कुछ अरे वाह होता है वहीं पे लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, माहौल बनता है। तो इन्होंने बच्चे से कहा चलो घूमने चलेंगे, अरे वाह। बच्चे के दिमाग में आया, बच्चा तुरंत इंटरेक्ट करना शुरू करेगा। यहाँ पे हम टेस्ट सीरीज करते हैं, प्राइज रखते हैं, सारी चीजें करते हैं। ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे इस क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में। अगर आप ये सोचो कि नहीं हम खाली एहसान करेंगे जाएंगे, फिर आप मजा नहीं ले पाओगे, आपको उसमें शामिल होना पड़ेगा। देखा जाए तो हम भी सुबह से लगे हुए हैं, लेकिन अभी रात में बैठे हुए हैं, 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे हम लोग आराम से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। शुरुआत में क्या क्या समस्याएं आई, 3-4 ऐसी दिक्कतें जो लगा हो कि यार नहीं फंस गया, ये ट्यूशन व्यूशन वाला सिस्टम जो है ठीक नहीं है, 2-3 दिक्कतें कोई ऐसी?
सबसे पहले पढ़ाने लगे थे तो वहाँ से अगर हमने सोच के गए थे 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, चाहे 800 दें, 1000 दें, 500 दें, 200 दें, हम अपने लिए, क्योंकि जब पहली बार अब पैसे आपके हाथ में आते हैं तो जितने भी आ जाए बहुत लगते हैं, क्योंकि उससे पहले ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं कि महीने में मम्मी 100 देंगी या 200 देंगी। कभी हुए 10 दे दिए, कभी हुए 5 दे दिए, कभी नहीं हुए तो नहीं भी मिलते थे। जब इकट्ठे पैसे हाथ में आते हैं तो अच्छा लगता है, खुद पे भी अच्छा लगता है कि चलो ठीक है। अभी जब हमने पहली बार पढ़ाया था तो हम 16 के कंप्लीट हुए थे, जस्ट 16 मार्च में हम 16 के कंप्लीट हुए थे एंड मई में हमने पहली बार पढ़ाया था। तो जब हम लेके आए पहली बार पैसे हमने मम्मी को दिए थे। उस दिन याद है पापा ने कहा था रसगुल्ले लेके आओ जाके सबके लिए, तो जाके 4 रसगुल्ले लेके आए थे, हम लोगों ने खाए थे। और उस दिन से आज का दिन है हम पैसे अपने पास रखते ही नहीं है, कहीं से भी मिले हैं, अगर 1500 मिले हैं तो 1500 घर पे जाएंगे, 2000 है 200, उसके बाद हमें मिलती है पॉकेट मनी कि हमें 100 रुपये दे दो हमको यहाँ जाना है, ये चीज़ है। बहुत बढ़िया, और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इसी से रिलेटेड हालांकि आपने बता दिया है कि फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, फिर भी अगर आप थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताना चाहें कि फैमिली कितना सपोर्ट कर रही है जो आप इतना सब दिन भर मतलब लगातार काम कर पा रहे हैं। नहीं, सबसे पहले तो सबसे बड़ी चीज़ हम कहेंगे मम्मी ज़्यादा इस समय कोई नहीं हमें सपोर्ट कर रहा है। मतलब पापा भी हैं, पापा किसी चीज़ के लिए मना नहीं। पहले का टाइम ये था जब हम कोचिंग के आते थे 6:30 बजे हमारा बैच छूटता था, पापा गली के बाहर वहाँ पे खड़े हुआ करते थे कि रोज़ लेने आते थे। दादी थी, दादी भी भेजती थी कि रात हो रही है लेके आओ। अब अगर हम 10 बजे भी पढ़ा रहे हैं तो वो लोग समझ रहे हैं कि हाँ व्यक्ति बिजी है, घर आके कोई पहले ये सवाल नहीं करेगा कहाँ थी, क्या कर रही थी। इससे पहले वो ये पूछेंगे तुमने खाना नहीं खाया, जल्दी से कपड़े चेंज करो, खाना खाओ। और वो लोग नहीं खाते हैं, चाहे तबीयत खराब हो चाहे कुछ हो, जब तक हम नहीं आएंगे खाना नहीं खाता है घर में कोई। सब लोग बैठेंगे एक साथ खाना खाएंगे, चाहे आधे घंटे चाहे 15 मिनट बात करेंगे कि दिन में क्या हुआ, कहीं घर पे क्या हुआ, वो सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं। तो उससे ये लगता है ना आपको अलग नहीं फील होता है घर से। कई बार इतना जब आप कई बार लोग होते हैं जो मेहनत कर रहे होते हैं, घर से बाहर रह के पढ़ाई भी अगर आप लोग कर रहे हैं तो एक चीज़ ये लगती है कि जब आप पूरे थक जाते हैं, कहते हैं एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तब आपके पास बात करने को कोई नहीं है। हमारे साथ ये दिक्कत नहीं है, हमारे फ्रेंड्स हैं वो लोग बहुत सपोर्टिव है। कुछ नहीं, हमने खाली एक मैसेज कर दिया कि आज मूड ख़राब है, अगर हम 10 घंटे बताएंगे क्या हुआ है तो वो 10 घंटे सुनेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है आपकी लाइफ में लिसनर्स होने चाहिए। अगर कोई सुन रहा है, समझ रहा है तो आप ब्लेस्ड हैं, भगवान की कृपा है आप पे कि सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। और कभी कभी जब लगता है कि बहुत थक जाते हैं तो ये लगता है ये भी एक लकी बात है। कई लोग हैं जिन पे करने को नहीं है, कई लोग हैं जिनकी हालत बहुत बुरी है, उससे तो बहुत अच्छा है, इनके पास काम ही नहीं है। हाँ सही बात है। अभी एक छोटा सा सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि खुद में कितनी जिम्मेदारी फील होती है। कई लोग देखा हॉस्टल में रहने गए, बिगड़ गए, वहाँ पे शराब पीने लगे, सिगरेट पीने लगे। अब आपके घर वाले आप पे भरोसा कर रहे हैं, दिन भर आप बाहर हो, तो खुद में कितना जिम्मेदारी फील होती है कि हम अपने घर वालों के भरोसे पे खरा उतरें। ये कैसे आती है क्वालिटी? हमारे घर वाले पहले तो सर रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ, किसी भी चीज़ को लेके नहीं है। किसी से बात करें, किसी से मिले, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो उससे ये लगता है कि जब सामने वाला कह नहीं रहा है कि रिस्ट्रिक्शन है तो ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि उसको कभी कहने की ज़रूरत ना पड़े। जब कोई टोक नहीं रहा है तो आप वो मौका ही ना आने दें कि आपको कोई टोके उस चीज़ पे। और सबसे बड़ी चीज़ है मेरी बहन इस चीज़ में जरूर, वो घर पे यही मम्मी कहती तुम लोगों ने पैदा किया, पाल मेरी दीदी रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ है हम जो भी करेंगे उसका असर सबसे पहले उस पर पड़ेगा। वो नहीं कहती हमें इसके जैसे बनना है, ये बनना है, वो हमसे कहती है हमें तुम्हारे जैसे बनना है। तो सबसे बड़ी चीज़ है हमारी लाइफ में। सबसे पहले अभी कोई अगर हम कहें, अगर पूरी लाइफ में मम्मी पापा का तो ये है कि भगवान करे हमेशा रहें, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। एक समय के बाद चीज़ें चेंज होंगी, मगर ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि जितनी लाइफ हमें नहीं मिल पाई है उससे ज़्यादा रानू के लिए कर पाए। रानू रेणुका मतलब, इनकी छोटी वाली बहन का नाम है, घर पे और इनकी आंखों में थोड़ा सा आंसू भी दिख रहे हैं। लेकिन ये मतलब एक ये मैच्योरिटी आप देख पा रहे होगे 17-18 साल की है। हमने भी जब पढ़ाना स्टार्ट किया था 16 के ही थे हम। और समय के साथ साथ जिम्मेदारियां आती हैं, और जब जिम्मेदारियां आती हैं तो आदमी खुद मैच्योर हो जाता है। फिर उसका दिमाग इतना नहीं आता है कि हमें ये करना है, वो करना है, फिर उसे लगता है यार काम करना है और आगे बढ़ना है। तो इनकी बहन भी अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपनी दीदी को भी समझें और दोनों लोग मिल के घर में तरक्की करें और पिताजी को भी प्राउड फील करवाएं, और थोड़ा बहुत हमें भी प्राउड फील करवाएं क्योंकि ये लोग यही पढ़े हुए हैं। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है, जब बहुत सारे लोग ऐसे डरते हैं कि जब हम पढ़ाने जाते हैं, स्टार्टिंग में कोई शुरू कर रहा है, चलो ठीक है शुरुआत कर दी है, स्टूडेंट हैंडल करने में स्टार्टिंग में क्या दिक्कतें आई आपको? अगर किसी को आ रही हैं तो कैसे मैनेज करेगा? स्टूडेंट हैंडल करने में देखिए 2 तरीके की परेशानी आती हैं। पहली तो ये, या तो बच्चा आपके साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है, आप कुछ कह रहे वो हाँ हूँ कह के टाल दे रहा है, आपको ये लग रहा है कि बच्चा सुन ही नहीं रहा है।
अभी हम कोचिंग पढ़ाने जा रहे थे, सबसे बड़ा डर यही था। इससे पहले ट्यूशन्स पढ़ाई हैं, प्रॉपर कोचिंग में बैचेस में नहीं पढ़ाए। जाते समय यही लग रहा था कि बच्चे कैसे होंगे, बच्चे मतलब ऐसा तो नहीं, अंडर एस्टिमेट तो नहीं करेंगे कि टीचर क्या कहते, पहले तो एज ज़्यादा नहीं है हमारे, बिल्कुल टीचर नहीं लगते हैं कि हम तो बच्चों से यही कहते तुम दीदी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैम बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे जाते हुए ये लग रहा था कि बच्चे कहीं उल्टा जवाब ना दे। हम मारते हैं, कभी कभी मारते हैं, लेकिन जब हम सिर्फ इसी बात पे मारते हैं कि बच्चा बदतमीजी करेगा या उल्टे जवाब देगा, उस चीज़ पे हम मारते हैं। आज तक पढ़ाई के लिए हमने नहीं मारा। आज नहीं करोगे कल कर लोगे, कल नहीं करोगे तीसरे दिन कर लोगे, कर लेते हैं बच्चे। जब उन्हें लगता है कि टीचर हम पे ट्रस्ट करके कह रहा है अरे यार तुम तो कर ही लोगे, तो वो कर ही लेते हैं। ये चीज़ हो जाती है। मतलब आपको कुल मिला के कनेक्टिविटी बना के रखना पड़ेगी, फिर ज़्यादा दिक्कतें होती नहीं है। शुरुआत में थोड़ी बहुत समस्या होती है। हाँ, थोड़ा सा फ्रेंडली रहना चाहिए बच्चों से, मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं, जाते ही नहीं किया तो 2 डंडे पड़ेंगे, वो नहीं। पहले आप समझिए बच्चे की दिक्कत क्या है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हम सबसे कहते हैं ना, हर टीचर एक जैसा होता है, तो हर बच्चा अलग तरीके से पढ़ पाता है। सारे बच्चे अलग हैं, सब अपने आप में स्पेशल है, बच्चे वैसे ही स्पेशल होते हैं। तो इस साल आपका बीएससी फाइनल ईयर है जी। फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग, क्योंकि आपके ऊपर आप बता रहे हो सब लोग मिलकर, फैमिली जिम्मेदारियां भी हैं, सारी भी चीज़ें, और व्यस्त भी हो आप, तो आपकी फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? सर फ्यूचर की प्लानिंग हमने खैर कभी पढ़ाते टाइम शुरू में ये लग रहा था कि ये चीज़ आगे जाके हमारे करियर में डिस्टर्बेंस तो नहीं करेगी, ऑब्स्टेकल तो नहीं बनेगी बीच में कि हम पढ़ा रहे हैं, हम खुद के ही करियर को टाइम नहीं दे पाएंगे। कई लोग ये कहते हैं पढ़ाएंगे टाइम वेस्ट होगा। अगर ये चीज़ हम अब अगर हमसे कोई कहता है, हम एक ही चीज़ कहते हैं, कोई भी चीज़ सीखने में कभी टाइम वेस्ट होता ही नहीं है। आप सिलाई भी सीख रहे हैं तो आपके कभी ना कभी वो काम आएगी, कोई भी चीज़ है। आप कंप्यूटर सीख लें, तो हम साथ में क्या करते हैं कि हमने सोच रखा है, मतलब मेरा सपना जो है वो पीएचडी करने का है प्रोफेसर लाइन में, क्योंकि उसमें अभी वो टाइम टेकिंग भी है। तो हम इसमें अपने साइड में तब तक हम वेट तो कर नहीं सकते हैं कि जब तक मेरी एज होगी, जब हम पीएचडी कर लेंगे उसके बाद कमाएंगे, तब तक के लिए इतना वो है ही नहीं, वो मजबूरी है, मजबूरी भी है। और सच बताएं तो मजबूरी नहीं लगती है, खुशी से करते हैं अब तो हम। मजबूरी समझ के करेंगे तो कब तक करेंगे, नहीं ढो पाएंगे ज़्यादा दिन, मन से करेंगे। और खुद में लगता है कि जब स्टार्टिंग होती है मंथ की, जब पैसे हाथ में आते हैं, लगभग ऐसे हो जाते हैं 12,000 रखे हैं, 15,000 रखे हैं। कई बार ये होता है कि इकट्ठे इतने पैसे नहीं दिखते हैं, अगर आते भी इकट्ठे तो ये दूध वाले के निकाल दो, ये बिजली के निकाल दो, एंड में 4-5 हज़ार बचते हैं। इसमें से यहाँ अगर पंखा वंखा खराब हो गया तो बीच में उसके चले जाते हैं। इस तरीके से चल जाता है। ये घर पे तो समस्या रहती, जो भी जिम्मेदार होगा वो ये समझ रहा होगा कि कई बार ऐसा होता अपने लिए फिर पैसे रह ही नहीं जाते हैं। शुरुआत में ये लगा था कि पैसे आए थे 1,600 रुपये मिले थे हमें पहली बार। ये लगा था, सबसे पहले हम 2 चॉकलेट लेके आए थे आपके लिए, एक अंकित भैया के लिए लेके आए थे। घर पे हमने मिठाई खिलाई थी, सारी चीजें की थी। आप सोचो तो महीने में 1,000 रुपए के कपड़े हर महीने खरीदेंगे। जो शौक नहीं पूरे हुए, कपड़े का बहुत शौक है, ये खरीदेंगे। अब तो कपड़े लेने जाते हैं आज ही, तो सोचा मन था ले ले, मगर फिर सोचा रहने तो, इतने में कोई काम हो जाएगा, इतने में ये चीज़ हो जाएगी। 400 रुपए के फालतू में टॉप लेके बर्बाद कर दोगे पैसे, घर चलो कुछ काम आ जाएगा। मैच्योरिटी है जो समय के साथ समझ में आने लगता है कि आज यही सोचा कि फोल्डिंग पड़ी है, वो बिनवा लेंगे, छत पे लेटेंगे, काम आएगी। कपड़े रहने देते, ले लेंगे बाद में, दिवाली आ रही है, लेना ही है। लेकिन पहले तो सैल्यूट है आपके संघर्ष को, और दूसरी बात हम यहाँ पे बैठ के एज अ टीचर भी और एज अ इंसान भी दुआ करेंगे कि आप खूब तरक्की करें आने वाले समय में, और आप बहुत अच्छा करें। 2-3 ऐसी चीज़ें बताइए जो आपको पढ़ाने के बाद ऐसा लगा कि हमें सीखने को मिली हैं, मतलब पहले की सोनिका में और पढ़ाने के बाद, जब 2-3 साल आप पढ़ा चुके हो बाद की सोनिका में, 2-3 वो चीज़ें, वो स्किल जो आपको सीखने को मिली पढ़ाने के बाद। हम तो टोटली, हमें लग रहा है हम बदल गए। पहले तो लोग कहते थे कि तुम रट लेती हो, पेपर कर लेती हो। खैर रटना नहीं रटना वो अलग चीज़ है, पेपर वेपर कर लेते थे, मार्क्स वार्क्स ठीक ठाक आ जाते थे, घर में भी ट्रॉफी रखी रहती थी, तो रिश्तेदार भी आते तो कहते थे ठीक है बच्चा पढ़ने में। लेकिन अब ये चीज़ लगती है कि उस समय हम कुछ नहीं थे। अब जितना ज़्यादा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जितना हो गया है, उतना हमें नहीं लगता किसी और चीज़ में हमारा हो पाएगा। आज ये है, बच्चों से बात हो रही है, बच्चों के स्कूल में छोटी सी भी दिक्कत है, क्राफ्ट बनना है, हम कहते लो मैं बना दूँ, क्लास के बाद बना दे, हमें दे जाना, हम अपने घर पे कर देंगे। किसी के घर में किसी के पेरेंट्स की ये दिक्कत है कि उनको कोई कंप्यूटर की चीज़ या फ़ोन की चीज़ नहीं आ रही, तो मैं कहती लो मैं सिखा दूंगी। उनके बच्चे के साथ उनकी फैमिली में भी किसी को दिक्कत है, आपको मार्केट जाना है, कोई नहीं, चलो मैं चलूंगी, सीखने को मिलता है। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मतलब हम बता रहे हैं आज से 10, 12, 15 साल पहले जब हम आपकी एज के थे, हमारे अंदर भी ऐसी एनर्जी हमें फील होती है, तो हम आपको देख पा रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे, कई बार ऐसा होता है जब आप बहुत जोश में हो जी, एनर्जी फुल हो, तो कई बार बहुत लो फील होता है।
ऐसा लगता है क्या? ऐसा अगर कभी भी जिंदगी में आपको लगे, भगवान ना करे कभी लगे, तो हमेशा आप, जब आपको समस्या लगे, आप हमें फ़ोन कर सकती हैं, यहाँ आ सकती हैं, अपनी बात शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका कारण ये है, कई बार जब आप काफ़ी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ रहे हो तो एक ऐसा टाइम आ जाता है जब आपको लगता है कि यार आज चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो एक छोटा सा मोमेंट होता है, उसके बाद चीज़ें दोबारा से वापस आ जाती हैं, तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। फिर भी हमें ऐसी फीलिंग आई, क्योंकि हम भी उस दौर से गुजर के आए हैं, तो कई बार ये लगता था कि यार आज जो है, तो कभी अभी इतने दिनों में आप 2-3 सालों से पढ़ा रहे हो, कभी ऐसा लगा हो कि आज यार बड़ा परेशान हो गया, कल क्या है, मतलब इस तरीके ब्रेकडाउन मोमेंट्स वो अक्सर होते रहते हैं, हर वीक लगभग एक दिन बैठते हैं। संडे से पहले अच्छा लगता है कि संडे है, लेकिन फिर सोचते हैं अगर बच्चे का पेपर है तो पढ़ा दे चल के, संडे आते रहेंगे, हर हफ्ते आता है। उसके बाद क्या करते हो? अगर मतलब थोड़ा सा माहौल अगर गड़बड़ लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, फिर क्या करते हो? हम गाने सुनते हैं, मेरे लिए थेरेपी म्यूजिक है। बहुत अच्छी बात की इन्होंने, गाने सुनिए, भजन सुनिए, नहीं तो मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए। जाकिर खान सर हैं, उनकी इतनी अच्छी पोएट्रीज हैं, उनकी कुछ नहीं, आप रील भी चला रहे हैं तो उनकी देख लीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है। कल सुबह ही देख रहे थे, हमें नहीं पता क्यों, मगर वो देखते हुए आंसू आ रहे थे, पता नहीं क्यों, समझ ही नहीं आया। बहुत बढ़िया, ये चीज़ लग रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों इतना इमोशनल बहुत अच्छी। हमने भी एक गाना है चक दे इंडिया लूप में सुना है जी। कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद हो, मतलब मोटिवेशनल बहुत सुनते हो आप? हम वो कर्ण का एक क्या कहते हैं, साइको शायर करके एक है उनके यूट्यूब पे, संपूर्ण कर्ण करके है, कर्ण की लाइफ के ऊपर स्टोरी है। उनके पास कोई प्रिविलेज नहीं थी, कहने को कास्टिज्म भी उस टाइम काफ़ी था, कास्ट वाली चीज़ें भी थी, मगर तब भी वो क्या कहते हैं, उसमें कृष्ण जी एक चीज़ उसमें लाइन कहते हैं, अर्जुन जब कृष्ण जी से पूछते हैं कि हमने तो कर्ण को ज़्यादा हराया है, उसका रथ ज़्यादा पीछे गया है, हमारा ज़रा सा पीछे जा रहा है, तो आप उनके लिए वाह क्यों कर रहे हैं? ये अर्जुन जी जो हैं वो कृष्ण जी से पूछते हैं, तो कृष्ण जी यहाँ पे बात कहते हैं कि पूरी दुनिया का जो मालिक है वो इस समय आपके रथ पे बैठा है, हनुमान जी आपके रथ पे हैं, जो अही है, शायद ऐसी कोई नाम है, हमें ढंग से याद नहीं है, उन्होंने आपका पहिया जकड़ा हुआ है, और उसके बाद अगर इतना सा भी 1 इंच भी आपका अगर रथ पीछे हट रहा है तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो तारीफ के काबिल है, प्रशंसा का पात्र है। ये पूरे पोएटिक उसमें है, तो वो हम सुन लेते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लूप पे अगर रील भी है तो 10 बार वही रील चलती रहेगी। बिल्कुल, ये चीज़ है। बहुत बढ़िया। अब एक छोटा सा रैपिड फायर टाइप है, जिसका आंसर आपको 1 वर्ड में देना है, या ये देना है, ठीक है? बहुत एक्सप्लेन नहीं करना है इसमें। लाइफ का बिग ड्रीम? टू बी ऑनेस्ट तो घर पे सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं। अगर सपने तो हमें कभी कभी लगता है कि जो सपने अक्सर टूट जाते हैं, लोग उसमें बहुत निराश होते हैं, हम निराश नहीं होंगे, वो नहीं तो उससे बेटर होगा, वो उससे बेटर नहीं होगा तो बेस्ट होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, घर को अच्छा हाँ, एक अच्छा घर हो। मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किए हैं, उनके पास अभी भी जो साड़ियाँ हैं, शादी की साड़ियाँ वो अभी तक चलाती हैं, वो ये कहती हैं नई लेके क्या करेंगे, अभी भी नई साड़ियाँ रखी हैं, उनके ब्लाउज नहीं सिल रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि रखे हैं, क्या करेंगे, क्या होगा। एक हमें ऐसा टाइम चाहिए कि अगर गली का भी फंक्शन है तो हम उनको नए कपड़े दिला के ला पाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पढ़ाना अच्छा लगता है या पढ़ना अच्छा लगता है? पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले जो पहली बार आपने ट्यूशन पढ़ाई थी उसकी फीस कितनी थी? 1600 रुपये। 1600 रुपये। आपका फेवरेट सब्जेक्ट? साइंस में भी कोई माइक्रो निश में जाएंगे या साइंस कहना चाहेंगे? वैसे तो क्वांटम फिजिक्स ज़्यादा पसंद है, मगर उसकी यहाँ पे अभी हमारे आसपास इतनी अच्छी वो स्कोप है नहीं, तो केमिस्ट्री कह सकते हैं। चलिए, कभी ऐसा हुआ है कि पढ़ाई के लिए टाइम ना मिल पाया हो ट्यूशन पढ़ाने के चक्कर में? बहुत बार हुए हैं, पेपर से एक दिन पहले पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते कभी वो चीज़ ऐसा नहीं, आप पेपर देने जाएंगे आपको पता चलेगा कि वो पढ़ाना वेस्ट नहीं गया है। वहाँ पे कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने बीएससी के सिलेबस में नहीं पढ़े, मगर हम पढ़ा के गए हुए तो हमने लगा दी हैं ऐसे ही। आप मोबाइल से पढ़ना पसंद करती हैं किताबों से? सर, किताबें पढ़ना हमें वैसे बहुत पसंद है, कोई खाली किताब रखी है वो भी पढ़ लेते हैं, साइंस की, लिटरेचर, नोवेल। घर पे ज़्यादा है नहीं, एक कंपटीशन में हमको आनंद मठ मिली थी, वो रखी हुई है, कभी वही पढ़ ली। ऐसे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है वैसे ज़्यादा, मगर एकेडमिक के लिए अभी हम बुक इतना खरीदते नहीं है, तो फ़ोन से एकेडमिक फ़ोन से पढ़ लेती है। जिस हिसाब से डिस्ट्रैक्शन आज की डेट में फ़ोन लेके आया हुआ है, जो नए बच्चे हैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम भी क्लास में देख रहे हैं आज से 10 साल पहले का खेल अलग था, अभी का अलग है। तो आप भी जो छोटे बच्चे हैं या जो बड़े बच्चे, आप बता रहे हो बड़े भी पढ़ा रहे हो छोटे भी पढ़ा रहे हो, किसे पढ़ाना ज़्यादा कठिन है, हैंडल करना ज़्यादा कठिन है, छोटे या बड़े? अगर बड़े बच्चे मैच्योर हैं, वो समझ रहे हैं चीज़ों को, तो आसान है, आपको सिर्फ उन्हें गाइड करना है। बड़े बच्चों को टीचर नहीं चाहिए, उन्हें गाइड चाहिए कि आप उन्हें गाइड कर सके। पढ़ने को तो यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, बुक हैं, स्कूल के टीचर, बच्चे इतनी फीस दे रहे हैं, उन्हें टीचर अच्छे ही मिल रहे हैं,
मगर बच्चे को कोई समझ पाए उसके हिसाब से पढ़ा पाए। बड़े बच्चों को मेरे हिसाब से ज़्यादा ईजी है, छोटे बच्चों को थोड़ा कठिन लगता है मुझे। अभी आप लगभग 2-2.5 साल आपको हो गए हैं जिस हिसाब से आप बता रही जी, 3rd सेशन है ये। 3 साल हो गए हैं, तो आप बेसिक छोटा बच्चा भी पढ़ा रही हैं, बड़ा भी पढ़ा रही हैं, तो आपने बारीकियों को समझा है कि एजुकेशन सेक्टर में क्या दिक्कत आ रही है अपने समाज में। तो अगर एक दिन के लिए आपको उस पोजीशन, शिक्षा मंत्री कह लीजिए, प्रिंसिपल कह लीजिए, जो कह लीजिए, आपको बना दिया जाए, तो आपको कौन से छोटे छोटे बदलाव हैं जो एजुकेशन सेक्टर में करना चाहिए? प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे मेन चीज़ है। प्रैक्टिकल नॉलेज, स्किल, कंप्यूटर, AI, ये सारी चीज़ें। AI बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है हमको। और एक बहुत अच्छी बात यह है भी, कल परसों ही हम यहाँ पे कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उनके पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो AI है जी, CBSE में। और हम लोग यूपी बोर्ड वाले क्या वही नौटंकी, क्या ड्राइंग, संगीत गायन बादन, वो भी ना तो स्कूल में कुछ बजाने को है ना गाने को है, और बच्चा लेके बैठा हुआ बेचारा रट रहा है वो। तो अच्छी बात इन्होंने कही। एक ऐसा कोई बहाना बताइए जो बच्चे अक्सर करते हैं जब वो होमवर्क नहीं करके आते हैं। होमवर्क पहले तो मेरे पास जितने बच्चे ज़्यादातर होमवर्क नहीं देते हैं। हम उनसे कहते हैं तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है, नंबर तुम्हें लाने हैं, तुम समझो तुम्हारी कितनी वो है, वर्थ है कि तुम कितना कर सकते हो। तो बच्चे अपनी कोई एक ऐसा बहाना जो एक बच्ची है, इससे पहले हम पढ़ा के आए हैं, उसका बहाना हमें हमेशा याद रहता है। वो फ़ोन करती है, दीदी वो आप लिख के नहीं गई थी ना, तो मैं भूल गई थी कि आपने होमवर्क में क्या कहा। वो बच्ची 8th में है। हमें उसको गुस्सा नहीं आती है, हमको प्यार आता है। हमको पता है चाहिए फ़ोन कर रही है तो ये यही कहेगी। सारे लोग जो आसपास बैठे वो भी कहते हैं कि अगर इसका फ़ोन आया है तो भी वो कहेगी दीदी हम भूल गए थे, आप मारिएगा तो नहीं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल हमारे दिमाग में, जब हम लोग छोटे थे ट्यूशन पढ़ाने सर जी आते तो वो राइटिंग बहुत देते थे, हिंदी इंग्लिश राइटिंग जी, तो क्या अभी भी आप देते हो हिंदी इंग्लिश राइटिंग बच्चों को, या आप थोड़ा सा टीचर ऊपर हो गए? नहीं, हिंदी इंग्लिश राइटिंग वैसे तो ज़्यादा हमारे तो बड़े बच्चे बहुत। हम लोगों को तो जब राइटिंग मिलती थी तो आप सर जी राइटिंग देगा पूरा पोएम लिख लेते थे 4 लाइन की, इधर उधर जगह छोड़ के लिख देते थे। तो अभी आजकल के बच्चे ऐसा कर रहे हैं या मतलब हम लोग के जमाने में? सब लोग यही कर रहे हैं, ये वाली दीजिएगा, ये करेंगे, नाम लिख के जाइए, पेज नंबर लिख के जाइए। मतलब आजकल के बच्चे भी वही हैं, कुछ बदला नहीं है। एक अगर इस पूरी वीडियो को समराइज करें तो मेहनत आप बहुत कर रहे हो, भगवान करे अभी आप बहुत तरक्की करो, आपके जो सपने हैं PhD वगैरह वो सब आप पूरे कर पाओ, अच्छे से सारी चीज़ें रहें। एक ऐसा मैसेज जो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, देखिए हम लोग कह देते हैं कि हम लोग मिडिल क्लास है ताकि बुरा ना लगे, लेकिन रियलिटी है मिडिल क्लास नहीं, गरीब कहा जाए, गरीब कहा जाएगा, क्योंकि मिडिल क्लास भी बहुत ऊपर का शब्द है, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास भी बहुत ऊपर का शब्द है। अगर इस तरीके की हम लोग फाइनेंशियल कंडीशनें मैनेज कर रहे हैं सब लोग मिलके, तो हम लोग गरीब की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके के जो समाज है, और ऐसा नहीं कोई शर्म वाली बात है, जब आप ऑब्जर्व करोगे तो हमारे चारों तरफ 100 में से शायद 95 लोग ऐसे ही हैं जो मैनेज करके सब लोग चला रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, इस फ्रेम तक देख रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज जो आप देना चाहो। सबसे पहले मेन मैसेज तो हम यही कहेंगे कि आप कुछ सीखें ना सीखें, आप लोगों के लाइफ में अपनी वैल्यू ऐड करना सीख जाएं। अगर व्यक्ति आपको याद कर सकता है, पैसे बात की बात है, पैसे आएंगे। आप अगर वो 3 इडियट मूवी में आप एक्सीलेंस ढूंढिए, आप अगर व्यक्ति अच्छे हैं, नियत अच्छी रखेंगे तो सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी, नियत ही आपकी खुद ही अच्छी हो जाएगी। पहली चीज़ ये कर्म करिए, शुरुआत में पहले दिन करते ही ये ना सोचिए इतना पैसा आ जाए, आज हम एक ट्यूशन पढ़ा रहे हैं 3000 मिल रहे हैं, अगली वाली सीधे 5 की मिल जाए, कल ही मिल जाए, आज ही मिल जाए, वो चीज़ नहीं होती है। समय लगता है, समय के साथ सब बदल जाता है। सबसे बड़ा बदलाव हम में आया है तो पेशेंस का ही आया है, पहले हमें सब्र नहीं था, अब बहुत सब्र हो गया। अगर सबसे बुरी कंडीशन भी हो जाती है तो ये लगता है सो जा सोने का सुबह ठीक हो जाएगा। क्या गजब की बात है। हमने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें भी वो कह रहा था उसके जो पिताजी हैं वो यही कहते थे, अब रात में तो कुछ नहीं कर सकते, रात में सो जाओ, सुबह उठ के देखेंगे क्या करना जी। तो काफ़ी अच्छी इन्होंने बात कही और दिल से इन्होंने बताया, और एक मैच्योरिटी साफ इनमें झलक रही होगी। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए भाई। और लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? हम अपने बच्चों से और सबसे उनसे एक ही चीज़ कहते हैं, लाइफ में कुछ करना ना करना, हम ये नहीं, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। आपको लगता है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई, आपका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकला, कोई एग्ज़ाम नहीं निकला, आपकी लाइफ ख़त्म हो गई, लाइफ ऐसे ख़त्म नहीं होती है। लाइफ बहुत बड़ी है, उससे बेटर आपका इंतज़ार कर रहा है। आपको लग रहा है कि ये फेलियर हो सकता है, आप 10 साल बाद उस चीज़ पे हंस रहे हो कि हम इतनी छोटी सी, इतनी तुच्छी सी चीज़ है, रो रहे थे एक दिन बैठ के। हमारे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है, हम बहुत सी चीज़ों पे, यहाँ तो टेस्ट में 2-2 नंबर कम आते थे, रोते थे, नंबर बढ़ा दीजिए भैया, नंबर बढ़ा दीजिए। अब मिलते हैं पुराने लोगों से, यही कहते हैं वो 2-2 नंबर, आज पता भी नहीं है वो कॉपी कहाँ है।
बिल्कुल। संभाल के रखी है बहुत सी, मगर वो चीजें अब धुंधली हो गई हैं। बिल्कुल, समय के साथ चीजें आगे बढ़ती हैं। और यही एक इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, इसी नोट पे खत्म करेंगे कि कई बार ऐसा लगता है कि जिस चीज के पीछे हम पागलों की तरह पड़े हुए हैं, जब वो मिल जाएगी तो लगेगा अबे ये क्या है। हाँ, सफर ज्यादा अच्छा है यार, कहाँ चक्कर में? मंजिल क्या है, सफर बहुत सुंदर है। तो इन्होंने बहुत बहुत मैच्योरिटी के साथ में सारे जवाब दिए। अगर आपके पास भी कोई भी कहानी है, ठीक है, आप ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप 15,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, अगर आपके पास कोई कहानी है, कोई जर्नी है जो लोगों को प्रेरित कर सकती है, तो इंस्टाग्राम पे BD किडेन को फॉलो कर लो। और बाकी नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा 8604507939। कॉल मत करना भाई, नहीं लगेगी। व्हाट्सएप पे अपनी आप डिटेल भेज दीजिएगा, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो बैठ के यहाँ पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिका जी। और हम ये कोशिश करेंगे कि आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ें, ये प्रयास करेंगे ऊपर वाले से, कभी कोई ज़रूरत है तो सब लोग साथ में ही हैं। और आने वाले 10 साल बाद फिर बैठेंगे एक बार, जी जी बिल्कुल, और फिर आप बताइएगा कि आप कितना सपनों को आपने अचीव कर पाए, और दोबारा सब लोग बातचीत करेंगे। इस वादे के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं पर संपन्न करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।